वेंडर, अगर हम स्ट्रीट वेंडर की बात करें तो स्ट्रीट वेंडर कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनके पास कोई एक परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है बिज़नेस के लिए, और ज़्यादातर वो स्ट्रीट पे काम करते हैं। उसमें बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका फिक्स्ड लारी होती है, वहाँ पे आके करते हैं। कुछ है जो फुटपाथ पे करते हैं। तो इसका बहुत ही डिटेल्ड एक परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। आई थिंक सितंबर 2013 की एक जजमेंट है, उसमें बहुत ही क्लियरली स्ट्रीट वेंडर कौन है इसको डिफाइन किया हुआ है। पहला हमारा ससरा बेचता था, हमने नहीं तो 20 वर माथे થઈ ગયા। વાસણ એટલે ગામમાં ફેરી કરવા જાય તો જૂના લુગડા અમને આવે, એ જૂના લુગડામાં અમે સીવવા પડે ને ઇસ્ત્રી કરવી પડે ને તો અહીંયા લુગડો વેચાય અમારો। બે જણા હોય બે જણા હોય ઘરમાં, સમજો બે જણા ધંધો કરી શકે છે, એક જણા કપડા બેચે, એક જણા ફેરી કરવા જાય। બસુમાં છેટું થઈ જાય છે, બસું છેટી છે તો 100 રૂપિયા ભાડો થાય, રિક્ષા ભાડો, વળી બસુનું ભાડું દેવું પડે, રિક્ષાનું ભાડું દેવું પડે, બધું એમાંથી કાઢવાનું આમાંથી। तो भुज में जितने भी ऑलमोस्ट हर एक वार्ड में, अगर 11 वार्ड हैं तो हर एक वार्ड में कहीं ना कहीं एक वेंडिंग स्पॉट है। हमने स्टडी करने के बाद कुछ ऐसे 10 पॉइंट्स भी सेलेक्ट किया है जो बहुत ज़्यादा हॉटस्पॉट में है, जिसमें वानिया वार्ड हो जाता है, बस स्टैंड रोड, ओल्ड बस स्टैंड रोड हो जाता है, जुबली ग्राउंड से लेके फिर भुज हाट के पास, वहाँ पे काफ़ी वेंडर्स हैं। हॉस्पिटल रोड का जो जंक्शन है और उसके आगे पीछे वो सारे वेंडिंग स्पॉट में आते हैं। और उसके बाद प्रमुख स्वामी और जो नए सैटेलाइट वाले जो एरियाज़ हैं, सैटेलाइट जो लोकेशंस अभी आ गए हैं, वहाँ पे भी, जहाँ पे भी रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पे वेंडर्स आने शुरू हो गए हैं। खास करके जो जुबली से वीडी सर्किल के बीच का जो रास्ता है उसमें काफ़ी सीजनल वेंडर्स आते हैं। तो मेनली जहाँ पे भी फुटफॉल हाई है, जहाँ पे ज़्यादा लोग आ रहे हैं और वहाँ पे वेंडर्स रहते हैं। हमने पूरे सड़क को समझने की कोशिश करी, तो पूरा सर्वे जो था वो सड़क को समझने के लिए था। तो जैसे अगर मैं उदाहरण दूं तो बस स्टैंड रोड पे हमने पाया कि वो फिजिकली तो एक ही सड़क है, पर सुबह से शाम तक उसमें 3 सड़कें रहती हैं। सुबह अगर आप 5 बजे जाओ तो सड़क कुछ और है, आप 7, साढ़े 7 बजे वो सड़क बदलनी शुरू हो जाएगी और 9 बजे वो सड़क कुछ और बन जाएगी। फिर शाम को जब दुकानें बंद होनी शुरू हो जाएंगी तो कोई और सड़क बन जाएगी। तो वो एक ही जगह एक दिन में 3 रूप धारण कर रही है। पानी नहीं तकलीफ आवे यहाँ बस आखो दी मैं कि हालो जो पानी कोई भरिया भी ना दे, पैसा पानी बाई मानस तकलीफ बोड़ी पड़े, लेडीज ने बहुत प्रॉब्लम મળે જ્યારે ક્યાં જવું હોય આપણે વિચારવું પડે। ફેરીમાં જે આપણે અહીંયા બૈરા અવતારને એકલા મેકીને જે કે શું થશે શું નહીં પાછળ થશે એ ક્યાંય ખબર। આ જમાનો અત્યારે બહુ ખરાબ હાલે બેન। સુવિધા તો બાથરૂમ જવું અત્યારે બાથરૂમ નથી, ખુલ્લે આમ જવું પડે છે બાય માણસ। બધા માણસો ઉપર બેઠા, જો સામે બેઠા ઉપર જવું પડે છે। તકલીફ તો બાયને ઘણી છે અહીંયા, બેસો પૈસા પાણીનું ચાય મંગાવે તો પાણી આવે ના હોય તો ભાઈ 2 રૂપિયાના પાણીના પાઉચ પીવા પડે, આખો દી તડકે બેસવું પડે અહીંયા। उसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं और कुछ इश्यूज़ है कि जिस तरीके से लारी वालों को देखते हैं वो नज़रिया ही थोड़ा सा अलग है। तो जबकि हमें ये भी समझ आया कि वो, क्योंकि वो इतने कम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपना धंधा करते हैं तो उनको उसमें इन्वेस्टमेंट कम लगता है, तो इसलिए वो जो अपनी चीज़ें हैं वो ज़्यादा कम दर में लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और वो फिर ऐसे लोग तक पहुंच सकते हैं जो शायद एक बड़े शोरूम में जाके नहीं खरीद सकते थे, उनको वो वहाँ पे वो चीज़ उनके हिसाब से, उनके दाम से मिल जाती है। तो और एक बहुत बड़ी इनफॉर्मल एक्टिविटी है, लेकिन वो नज़रिया गलत है, इसलिए हमें लगता नहीं यार ये तो गंदगी फैला रहे हैं, इनके चलते ट्रैफिक जैम होता है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रैफिक जैम का एक बहुत बड़ा इशू है जो ज़्यादातर लारी वालों पर डाला जाता है। दूसरा एक कॉन्फ्लिक्ट था कि ये गंदगी करने का,
तो वो गंदगी क्यों हो रही है, कौन साफ कर रहा है, उसका एक कॉन्फ्लिक्ट था। तीसरा कॉन्फ्लिक्ट था कि वेंडर्स को कभी भी हटा देते हैं विदाउट रिटन नोटिस। कौन हटा रहा है वो भी उनको नहीं पता होता। पुलिस वाला आवे तो हैरान करे, बेसवा ना दे पुलिस वाला आवे तो એટલા બધાને ઉઠાડે, બકાલા વાળાને, રેકડી વાળાને, સાહેબ આવે ને મોટા સાહેબ તો ઉઠાડે। નગરપાલિકા દર મહિને મારા ખાતે 600 રૂપિયા લઈ જાય એ આ કચરો સાફ કરવાનો સાહેબ મહિને 150 રૂપિયા અહીંયા બધો ખપે ભાઈ, અહીંયા કને છાંયડો ખપે, બેસવાની સારી રીતે સવલતા ખપે અમને। કોઈ છાયા હોય, કોઈ પાણીની સગવડ હોય, કોઈ સંડાસ બાથરૂમની હોય સગવડ, એવું હોય ક્યાંક બેસવાની સારી જગ્યા કરી દેતા હોય તો સારું કહેવાય। सरकार की तरफ से एक स्कीम भी है स्ट्रीट वेंडर्स का, जो है सपोर्ट टू अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स, जो उनका NULM यानी नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंदर आता है। एक जो हम ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं अपने साथी संस्थाओं के साथ कि कम से कम वेंडर्स का एक फेडरेशन बने और वो फेडरेशन के थ्रू खुद सक्षम हो अपने लिए आवाज़ उठाने के लिए। सोल्यूशन हमने इसके एक TVC भी होता है, टाउन वेंडिंग कमेटी, जो सरकार की तरफ से गठित होता है, जिसमें 40% रिप्रेजेंटेशन लारी वालों का होता है। तो हम कैसे उसको एक्टिवेट करें ताकि वो इस तरीके की डिसीजंस लेना शुरू करें। तो एक बार किसी शहर में TVC बन जाता है तो लारी वालों के ऊपर अगर कुछ भी एक्शन लेना है या नहीं लेना है या उनको बिजनेस कहाँ करने देना है, वो TVC के अंदर आ जाता है कि वो डिसाइड करे और नगर पालिका से ठहराव कराए। तो ये दो सोल्यूशन अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे आए। एक तो कि फेडरेशन, एक सक्षम फेडरेशन बने लारी वालों का जो कि अपनी बातें खुद ही आगे पहुँचाएँ, और दूसरा एक प्लेटफॉर्म बने जहाँ सब लोग एक दूसरे से आके बातें करें कम से कम कि अच्छा ये दिक्कत है तो अभी बताओ कैसे। वेंडर्स सबसे पहला तो अधिकार उसी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में लीगली भी डिफाइन किया हुआ है। वो लीगली अगर डिफाइन नहीं भी किया होता तो एक भारत में किसी को भी बिजनेस करने का हक है, अपनी जीवनी चलाने का हक सबके पास है। तो ये हक वेंडर्स के पास भी है और इसे हमें रोकना नहीं चाहिए। अगर उसमें कोई इशू आ रहा है तो वो रोकना चाहिए। और सिटीज़न है वो इस देश के,